कल्पना कीजिए, आप पटना एयरपोर्ट पर खड़े हैं, लेकिन यह वही एयरपोर्ट नहीं जिसे आप जानते थे। धूल, भीड़ और अव्यवस्था अब बीते दिनों की बात होने वाली है। अब आपके सामने एक भव्य, आधुनिक टर्मिनल है, जिसकी वास्तुकला नालंदा विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक संरचनाओं से प्रेरित है। मधुबनी पेंटिंग्स से सजी दीवारें, जहां कला और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। 54 चेक इन काउंटर, 5 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज और हाईटेक स्कैनिंग सिस्टम। यात्रा को पहले से कहीं अधिक सुगम बनाने के लिए सब कुछ नए सिरे से डिजाइन किया गया है। क्या आपको पता है कि यह बदलाव कब होने वाला है और इससे आपकी यात्रा कैसे बेहतर होगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग विद साकेत और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का सबसे बड़ा अपडेट। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यह नया टर्मिनल कब शुरू होगा, इसमें क्या नई सुविधाएं होंगी और यह आपके हवाई सफर को कैसे बदल देगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि पटना से कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने वाली हैं और इसका बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा है। यह प्रोजेक्ट अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ था और उस समय सभी को उम्मीद थी कि यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारे देश में अक्सर होता है, चीजें उतनी तेजी से नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। 6 साल बीत चुके हैं और अभी तक केवल 55% काम ही पूरा हो पाया है। इस देरी के पीछे कई कारण रहे हैं। सबसे बड़ा कारण रहा कोविड-19 महामारी। लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के कारण निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और निर्माण कार्य में तेजी आई है। दिसंबर 2024 में एआई के चेयरमैन ने खुद निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और जनवरी 2025 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह संभव नहीं हो सका। हालांकि अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल 2025 तक नया टर्मिनल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यह देरी निराशाजनक जरूर है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यह एक बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके पूरा होने पर पटना को एक ऐसा एयरपोर्ट मिलेगा जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरेगा और बिहार के विकास को नई दिशा देगा। दोस्तों, यह नया टर्मिनल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि बिहार की संस्कृति, कला और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम होने वाला है। इसकी वास्तुकला से लेकर सुविधाओं तक हर चीज में आपको खासियत नजर आएगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। यह टर्मिनल नालंदा विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक संरचनाओं से प्रेरित है, जो भारत की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। इसके अलावा यहां की दीवारों को बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग्स से सजाया जाएगा, जो बिहार की कला को दुनिया के सामने लाने का एक बेहतरीन तरीका होगा। सुविधाओं की बात करें तो नए टर्मिनल में आपको 54 चेक इन काउंटर मिलेंगे, जिससे लंबी कतारों से निजात मिलेगी। 5 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज विमान में चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया को और भी आसान बना देंगे। साथ ही 5 कन्वेयर बेल्ट की सुविधा से सामान प्राप्ति में भी तेजी आएगी। सुरक्षा के लिहाज से भी नया टर्मिनल पूरी तरह से सुसज्जित होगा। यहां 8 इनलाइन एक्स-रे बैगेज स्कैनर लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा भी बढ़ेगी और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा नए टर्मिनल में 11 विमान पार्किंग बे होंगे, जो पहले से 6 अधिक हैं। इससे अधिक विमानों की पार्किंग संभव होगी और हवाई यातायात में भी सुधार होगा। दोस्तों, एक बात जो अक्सर नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में नजरअंदाज कर दी जाती है, वह है यातायात व्यवस्था। लेकिन पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के मामले में ऐसा नहीं है। यहां यातायात को सुगम बनाने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। टर्मिनल के सामने ट्रैफिक सिग्नल, सड़क संकेत और पैदल यात्रियों के लिए अलग रास्ता चिह्नित किया जाएगा। इसके अलावा पर्याप्त पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोगों को अपने वाहन खड़े करने में कोई परेशानी ना हो। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एयरपोर्ट आने जाने वालों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, नए टर्मिनल के शुरू होने के साथ ही पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का सपना भी साकार होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप पटना से सीधे विदेश की उड़ान भर सकेंगे।
ऐसी उम्मीद है कि शुरुआत में काठमांडू, म्यांमार, सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी जिन्हें अभी तक दिल्ली या कोलकाता होकर विदेश जाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के शुरू होने से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बल मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नए व्यवसाय शुरू होंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यह नया टर्मिनल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि बिहार के विकास का प्रतीक है। यह बिहार को एक नई पहचान देगा और उसे दुनिया के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा। इस प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। निर्माण के दौरान ही हजारों लोगों को रोजगार मिला है और टर्मिनल के शुरू होने के बाद यह संख्या और भी बढ़ेगी। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में भी तेजी आएगी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन के क्षेत्र को भी इससे काफी फायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के शुरू होने से विदेशी पर्यटक सीधे पटना आ सकेंगे और बिहार की धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दीदार कर सकेंगे। इससे राज्य की आमदनी बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, यह था पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अब आप भी इस नए टर्मिनल के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अब आप बताइए, आपको इस नए टर्मिनल का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया? आप कौन सी नई इंटरनेशनल फ्लाइट सबसे पहले ट्राई करना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंजीनियरिंग विद साकेत को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो